हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस एच क्यू एडवांस्ड एज चैनल। इस चैनल में आपको मालूम है कि हम जेई एडवांस के क्वेश्चंस लेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, नए क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके थ्रू कोशिश ये रहेगी कि आप जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो आप ही खुद सॉल्व कर पाओ। पहले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उसके साथ आप ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इसी चैलेंज में लास्ट वीक में हम लोगों ने एक फ्लोटिंग स्फीयर्स का चैलेंज डाला था, जो कि ओरिजिनली जेई 2012 के एडवांस के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड था। तो उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा बेसिक समझते हैं। यहाँ पर सामने एक जो सॉलिड स्फीयर है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी हाफ है। इसको पानी में डालेंगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है, इट विल बी हाफ सबमर्ज्ड, राइट। अब इसी सॉलिड स्फीयर का एक बीच का हिस्सा बाहर निकाल देते हैं ताकि ये होलो स्फेरिकल शेल बन जाता है। और इस स्फेरिकल शेल के अंदर हमें लिक्विड डालनी है, पानी या कोई दूसरी लिक्विड डालनी है, इस तरीके से कि टोटल मास सेम रहे। तो हम टोटल मास इसलिए सेम रखना चाहते हैं ताकि जब दोबारा इसे हम पानी में डालें तो फिर से ये हाफ सबमर्ज्ड हो। और हाफ इसलिए समझ रहेगा क्योंकि जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, टोटल अप थ्रस्ट इज इक्वल टू टोटल वेट। अब हाफ समझ है तो ऑब्वियसली अप थ्रस्ट तो सेम है, तो बॉडी का वेट भी सेम रखेंगे तभी तो हाफ समझ रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, राइट। अब यदि हम तीनों केसेस को कंपेयर करें, यदि हमने मान लिया कि स्फेरिकल शेल के अंदर पानी ही डाल दी तो पानी की डेंसिटी उस मटेरियल की डेंसिटी के डबल है, इसलिए पानी आधा वॉल्यूम लेगा, तो पानी का लेवल बाहर के लेवल के बराबर होगा। लेकिन यदि वही डेंसिटी लिक्विड की डिफरेंट हो जाती है तो उसके हिसाब से लेवल ऊपर या नीचे हो जाता है। अब यदि शेल के मटेरियल में ही हम चेंज ला दें, डेंसिटी में चेंज ला दें, उसके हिसाब से जो चेंजेस दिखेंगी वो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड पे दिख रहा होगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन था जो अब आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, थिन यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल शेल। सिचुएशन वही है, स्फेरिकल शेल की बजाय यहाँ पर सिलिंड्रिकल शेल है, राइट। और ये पानी में हाफ सबमर्ज्ड है। तो यहाँ पर जो केस ए है जो बताया रहा है कि इट विल बी मोर देन हाफ फिल्ड इफ द शेल्स मटेरियल डेंसिटी इज लेस देन हाफ। ऑब्वियसली यदि शेल की मटेरियल की डेंसिटी कम हो जाती है तो उसके वेट को कंपनसेट करने के लिए, मास को कंपनसेट करने के लिए अंदर का जो लिक्विड है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब जो चैलेंज में जो पांचों क्वेश्चंस थे वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और उनके आंसर्स दिख रहे हैं। जो लास्ट वीक में हमने फ्लोटिंग स्फीयर चैलेंज डाला था, तो फॉर ईच क्वेश्चन यू कैन सी द आंसर मेंशन्ड देयर इटसेल्फ, राइट। और अब जैसा मैंने बताया आपको, ओरिजिनल क्वेश्चन जो जेई 2012 का था उसका आंसर ए है। और उसी में सिलिंड्रिकल शेल की बजाय यदि हम स्फेरिकल शेल कर देंगे तो बस लैंग्वेज में चेंज होगा, सिचुएशन में कोई चेंज नहीं होगा, जो कि मेरे पिछले चैलेंज का लास्ट क्वेश्चन था, तो उसका भी आंसर ए ही रहेगा। मैंने आप लोगों को कहीं पे ये एक मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन भी दिया था। इट वाज द सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट, ओनली थिंग दैट वी क्रिएटेड दैट इन matrix match format. So you can see the answers, and if you find interesting, if you like it, if you find it useful, please share, like and subscribe. Thank you. Very soon we'll be back with the rotation.